कार्बन में किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के अंदर ये पढ़ा था कि जब आपके पास एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो वो क्या कर रहे थे, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे थे ट्रांसफर। जो मेटल्स हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर, मतलब कि वो डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो उनको एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर अपन बात करें कोवैलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, देखिए, क्योंकि वो दो नॉन मेटल्स जो हैं उनके पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर वो सेम काइंड है, सपोज कि एक कार्बन है, उसको कार्बन के साथ ही एक बॉन्ड शेयर करना है, उसको एक बॉन्ड बनाना है, तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं आपस में विदाउट ट्रांसफरिंग इट। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा किसी चीज का, यहाँ पे शेयर हो रहे हैं बॉन्ड। देखिए क्या लिखा है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। मतलब कि दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है, उनको शेयर किया जा रहा है, तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज प्राइमरली फॉर्म्ड बिटवीन द टू सेम नॉन मेटेलिक एटम्स और बिटवीन द नॉन मेटेलिक एटम विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या तो क्या हो, वो सेम नॉन मेटल्स हो, जैसे कि देखिए जो कार्बन है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर अगर आप बोले एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। मतलब कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे समझते हैं इसको बना के। अगर अपन बात करें इसके एटॉमिक नंबर की तो हो जाएगा 6, मतलब उसके के शेल जो था उसके अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये जो L है इसके अंदर कितने आएंगे, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मतलब इसको अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए अभी भी 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, पर वैसे देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। क्या इन 6 ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं, चलिए मान लेते हैं कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, क्या ये 6 प्रोटॉन्स इतने कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो उन बाकी के चारों को भी झेल पाएंगे। मतलब वो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेल पाना उनके लिए इतनी उनमें कैपेबिलिटी नहीं है। और क्या हो जाए कि अगर चलिए ठीक है ये बोल दे कि ठीक है मैं ज्यादा दानवीर बन जाता हूँ, ये ज्यादा दानवीर बन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये दे दे किसी को, मतलब कि ये अपने ही किसी बंधु को, ये किसी अपने ही कार्बन एटम को ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे कि भाई तू ले ले। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये क्या करे, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे। तो ना ही इसके पास देने की इतनी एनर्जी है, इसके प्रोटॉन्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को झेलें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये शेयरिंग कर पाते हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाता, ना ये गेन कर पाते हैं ना ये लूज कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये एक और कार्बन से मिलेंगे और आपस में बॉन्ड को शेयर कर लेंगे। अभी अपन देखेंगे कि किस तरीके से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो या तो वो दो मेटल्स जो 2 नॉन मेटल्स हैं वो 2 सेम नॉन मेटल्स होने चाहिए, या फिर 2 ऐसे एटम्स होने चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। ठीक है, आगे हम लोग इसके कंपाउंड्स का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्डिंग की, तो ये सिर्फ 2 मेथड से ही अचीव हो सकती है। कौन कौन सी, या तो वो सेम ही एटम हो, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन आपस में मिल गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में मिल गए, तो वो सेम काइंड के एटम हो जो कि ये कर रहे हैं, और या तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो। तो अभी हम लोग दोनों के जो बॉन्ड्स हैं ये किस तरीके से सेम टाइप ऑफ एटम में बॉन्ड बनाते हैं, किस तरीके से ये अपोजिट काइंड ऑफ एटम्स में बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग कार्बन में किस तरीके से होती है, अभी देखा हम लोगों ने कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर पा रहा, 4 लूज भी नहीं कर पा रहा, तो दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहा। तो अब ये क्या करेगा,
कि कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बनेगी इसमें वो हम लोग आगे देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी देखेंगे हम लोग, और आगे हम लोग ये किस तरीके से, और जैसे कि हाइड्रोजन से किस तरीके से ये बॉन्डिंग करेगा, ये ऑक्सीजन से कैसे बॉन्डिंग करेगा, तो ये पढ़े। तो कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग किसी भी दो एटम्स के बीच में होगी। देखिए, अगर मुझे बनाना है यहाँ पे H2, तो ये आपस में किस तरीके से बॉन्ड शेयर करेंगे? देखिए, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इसके पास है, एक इसके पास है। जरूरत कितनी है इनको? एक एक और की है। ये इससे ये नहीं दे, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। क्यों? एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी इसके पास नहीं है। तो देखिए ये क्या करेंगे, ये इसे शेयर कर लेंगे। तो जब ये शेयर करेंगे तो ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बना लेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। कितने की नीड है उसको? 2 की नीड है। तो देखिए किस तरीके से हो सकता है ये, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन एक और भी है ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। मतलब इसके पास दो और आ जाए, अगर इनके पास दो और आ जाए तो इनका ऑक्टेट फुल, इनके पास दो और आ जाए तो इनका ऑक्टेट फुल। तो क्या करेंगे, ये क्या कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया तो अब क्या हो गया, इन्होंने बना लिया कंपाउंड ऑक्सीजन। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई और यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। तो क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी तो ये क्या बना, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितने हुई है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, मतलब दो इसने दिए दो इसने दिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा O और डबल बॉन्ड, इसीलिए क्या बनता है O2। इस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं N2 पे। नाइट्रोजन ही रहा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इनके पास 5 हैं और 3 और की नीड है। अगर 3 और मिल जाते तो क्या हो जाएगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये भी आपस में शेयर कर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन गया, हमारे पास नाइट्रोजन बन गया, N2 का कंपाउंड बना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्डिंग में किस तरीके से, क्योंकि देखिए इनकी जो आयोनाइजिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इतना ज्यादा आयोनाइजिंग एनर्जी कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी नहीं रख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे ये लोग आपस में ही उस चीज को शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और अपने अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अभी हम लोगों ने बना के देखा था। अब देखते हैं, देखिए एक सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जब एटम्स के बीच में बॉन्ड बने। अब वो बॉन्ड बन कैसे रहा है, जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हर एक पार्टिसिपेटिंग एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोजन में देखा था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था। इस तरीके से एक यूं सिंगल लाइन बन रही थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा बन गया एटम, हाइड्रोजन का। देखिए नेक्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दैट इज 2 फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग एटम। जैसे कि ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड बन रहा था, डबल बॉन्ड बन रहा था, जिसको हम लोग 2 लाइन से डिपिक्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, जब शेयरिंग कितने की हो रही है, जब शेयरिंग हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच साइड। जैसे कि हमने देखा नाइट्रोजन के केस में
कितने बन रहे हैं, ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं ये यहाँ पे, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हो। अब जो अगले का हम लोग करेंगे, जो इसके आगे का करेंगे, अभी हम लोग को बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, कार्बन की और ज्यादा बॉन्डिंग्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इस चैप्टर के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पूरा का पूरा हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि कार्बन होता क्या है, वो किस तरीके के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग बॉन्ड लेंथ किस तरीके से हमें काम आएगी यहाँ पे पढ़ने में, आगे और भी ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन करने में। थैंक